हाँ। हालेलुया। असली अपनी जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन को खलक करने वाले खुदा, कुल कायनात का इख्तियार तेरे हाथ में है। रब अल्फाज क्या ही बल है सबको तेरी शफकत का इजहार करना, रात को तेरी वफादारी का। तेरे नाम का शुक्र अदा करते हैं इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए तूने हमारी जिंदगी में बख्शा कि मिल बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद कर सके, क्योंकि तू ही तारीफ और तमजीद के लायक खुदा है, तू ही इज्जत और जलाल के लायक खुदा है। तुझे काला आज रब्बा तक यकसा खुदा है, तुझे लाम में तुझ खुदा है, तुझे ला तब्दील खुदा है। अपने रहम को, अपने फजल को, अपने तरस को जारी और सारी करिए कुदुस बाप। जितने लोग इस कलाम को सुने, इसके वसीला से बड़ी बरकत को, बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव करे खुदा खुदा। यह हमारे लिए भी बाइस से बरकत ठहरे और जितने लोग इसको सुने उनके लिए भी बाइस से बरकत ठहरे। अपने कलाम को नाजिल कर खुदा खुदा, तो इनके दिलों को खोलना, जहन को रोशन करना खुदा खुदा, ताकि तेरे कलाम को कबूल कर सकें और अपने दिलों में रख सके खुदा खुदा। तो बड़ी बरकत देना है, सब कुछ मांग फिर पा लेती तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। Amen. I am excited again to have my beautiful sister Rebecca all the way from Pakistan. मैं एक दफा फिर से बहुत पुरजोश हूँ अपनी प्यारी बहन रुबैका के लिए, जो कि पाकिस्तान से है। Today we will be translating the part 2 of the prophecies of Jesus into Urdu language. आज वो यीशु की पेशनगोइयों के बारे में इस सीरीज का हिस्सा नंबर 2 बयान करने को है। Today's prophecies will be coming from Isaiah chapter 61, verse 1 until 9. आज की जो यीशु की पेशनगोइयों का मतालिया हम करने को है वो यसाया उसका 61 बाब उसकी पहली तानौ आयत में से है। Isaiah chapter 61, New King James Version, verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. Amen. आमीन। यसाया उसका 61 बाब उसकी पहली आयत। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। आमीन। Amen. We know that Isaiah wrote about Jesus because of Luke chapter 4, verses 17 until 21, New King James Version, verse 17. And he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Verse 19, to proclaim the acceptance year of the Lord. Verse 20, then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. Verse 21. And he began to say to them, today the scripture is fulfilled in your hearing. Amen. हम जानते हैं कि यसाया का इसका ताल्लुक लुका 4 बाब 17 से 21 आयत में बयान किया है। आइए हम इसमें से देखते हैं। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साल मकबूल की मनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। आमीन। Amen. What we can learn from verse 1 of Isaiah chapter 61 is that the message of Jesus is good news to the poor. King James Version uses the word meek instead of the word poor. The message of Jesus is good news to the meek. You have to be meek to receive the good news of Jesus. You have to be meek to receive Jesus as Lord. आमीन। हम यसाया उसका बाब 61 की आयत से क्या सीख सकते हैं? यीशु का पैगाम गरीबों के लिए खुशखबरी है। यीशु
नहीं, यहाँ फकीर की बजाय हम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यीशु का पैगाम हलीमों के लिए खुशखबरी है, और जो हलीम होते हैं उनको यीशु की खुशखबरी हासिल होगी। आपको यीशु को रब के तौर पर कबूल करने की जरूरत है ताकि आप नरम मिजाज हों। The second thing that we can learn from verse 1 is that Jesus is the one who healed the brokenhearted. Jesus is the one who heals the heart that is broken, the heart that is hopeless, the heart that is weary. He heals the brokenhearted. The good news of Jesus will heal your heart. आमीन। दूसरी चीज जो हम आयत से सीख सकते हैं वो ये है कि खुदा टूटे हुए दिलों को शिफा देता है। यीशु वो वाहद है जो टूटे दिलों को जोड़ता है, वो दिल जो ना उम्मीद और दिल थक चुके होते हैं। Amen. The third thing I want us to learn from this verse is that our freedom comes from Jesus. Jesus is the one who releases darkness for the prisoner. What prison are you in today? Is it the prison of shame? You have made mistakes and you cannot move on. Is it the prison of unforgiveness? Is it the prison of addiction? Is it the prison of the fear of man? आमीन। तीसरी चीज जो मैं चाहती हूँ कि हम सीखें कि ये आयत हमारे लिए क्या है। ये आयत ये है कि हमारे लिए यीशु आजादी है। यीशु वो है जो हमें कैदियों को आंधी से मतलब अंधेरों से दूर करता है। यीशु वो है जो कैदियों को रिहाई देता है। क्या आप शर्म की कैद में हैं कि हमने गलतियां की हैं और हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या इंसान के खौफ की कैद में हैं? क्या हम माफी की कैद में हैं? क्या हम माजी की कैद में हैं? क्या हम नशे की कैद में हैं? आमीन। Amen. The good news of Jesus will release you from the prison of darkness. यीशु की खुशखबरी आपको तरीके से आजाद करती है। हालेलुया। Hallelujah. The good news of Jesus will heal your heart. यीशु की खुशखबरी आपके दिल को शिफा देती है। The good news of Jesus will set you free. यीशु की खुशखबरी आपको आजाद करती है। Amen. Verse 2 To proclaim the acceptance year of the Lord and the day of vengeance for our God, to comfort all who mourn. Amen. आमीन। आयत नंबर 2 ताकि खुदावंद के साल मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज इख्तियार दो और सब गमगीनों को दिलासा दो। आमीन। Amen. If you are watching this video and you are mourning, run to Jesus. He is the comforter. He comforts all who mourn. आमीन। अगर आप जो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप दुख में हैं तो बराए मेहरबानी आप यीशु के पास भागें, क्योंकि यीशु के पास तसल्ली है और यीशु हमें तसल्ली देता है। आमीन। Amen. Verse 3 To console those who mourn in Zion, to give them beautiful ashes. Amen. आमीन। वर्स 3 सयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रा कर दो कि उनको राख के बदले सहरा। Ashes is the powder that reminds you that you have lost something. Jesus will exchange those ashes with beauty. राख वो पाउडर है जो आपको इस बात की याद दिलाती है कि आप कभी ना कभी किसी दुख से गुजरे हैं, लेकिन यीशु वो है जो इन तमाम राख को खुशी और खूबसूरती में बदल देता है। आमीन। Amen. The oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. आमीन। और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खलकत बख्शो, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावन के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। Amen. The tree of righteousness talks about identity. When you become the tree of righteousness, righteousness is your identity. It is who you are. रास्तबाजी का दरख्त हमारे लिए शनाख्त की बात करता है। अगर आप रास्तबाजी का दरख्त बन जाएंगे तो ये आपके लिए आपकी शनाख्त होगी। Remember in verse 1 that these people did not have the good news of Jesus. The people were broken-hearted. They were in prison. याद रखें कि आयत 1 में उन लोगों के पास खुशखबरी ना थी, क्योंकि वो लोग कैद में थे। These people were mourning. They were lost before they met Jesus. इससे पहले कि वो यीशु से मिले वो लोग दुख में थे।
The scriptures prophesied that when they met Jesus, they will become trees of righteousness. सहीफों में पेशन गोई की गई कि जब वो खुदा से मिलेंगे, यीशु से मिलेंगे, तो वो जिंदगी के दरख्त यानी सदाकत को पाएंगे। The planting of the Lord that he may be glorified. खुदावंद का पौधा लगाएं ताकि उसकी हो। When Jesus has planted you, it is for his glory and not for your glory. जब आप यीशु का पौधा लगाएंगे तो ये उसके जलाल के लिए होगा, ना कि आपके जलाल के लिए। When you become the tree of righteousness, it is not for you, for your fame and your name, it is for the name of Jesus to be glorified. जब आप राष्ट्रवासी का दरख्त बन जाएंगे तो ये आपकी शोहरत के लिए नहीं होगा और ना ही आपके नाम के लिए, बल्कि ये यीशु के जलाल के लिए होगा। हालेलुया, आमीन। Amen. Verse 4, and they shall rebuild the old ruins, they shall raise up the former desolations, and they shall repair the ruined cities, the desolations of many generations. Amen. आमीन। आयत नंबर 4, तब वो पुराने उजड़े मकानों को तमीर करेंगे और कदीम वीरानों को भरकर फिर बनाकर रहेंगे और उन उजड़े शहरों की मरम्मत करेंगे जो पुश्त उजड़े पड़े थे। आमीन। Amen. Jesus will make you a tree of righteousness so that you will rebuild the old ruins. यीशु आपको रास्तबाजी का दरख्त बनाएगा ताकि आप पुराने मकानों की जगह दोबारा तमीर किए जाएं। Amen. Verse 5, strangers shall stand and feed your flocks, and the sons of the foreigner shall be your plowmen and your vine dressers. Verse 6, but you shall be named the priest of the Lord. They shall call you servants of our God. You shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory you shall boast. Amen. आमीन। आयत नंबर 5, परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारे गल्लों को चुरा लेंगे और बेगानों के बेटे तुम्हारे हल चलाने वाले और ताकस्तानों में काम करने वाले होंगे। आयत नंबर 6, वो तुमको हमारे खुदा के खादम कहेंगे, तुम कौमों का माल खाओगे और तुम उनकी शफकत पर फख्र करोगे। आमीन। In verse 6, you shall be called priests of the Lord and servants of God. आयत नंबर 6 आपको खुदा का खादम और उसके बंदे के तौर पर बयान कर रही है। Verse 7, instead of your shame you shall have double honor, and instead of confusion they shall rejoice in their portion. Therefore in the land they shall possess double. Everlasting joy shall be theirs. Verse 8, for I, the Lord, love justice. I hate robbery for burnt offering. I will direct their work in truth and will make with them an everlasting covenant. Verse 9, their descendants shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people. All those who see them shall acknowledge them, that they are the posterity whom the Lord has blessed. Amen. आमीन। आयत नंबर 7, वो तुम्हारी खजलत का इवज दो चंद मिलेगा, वो अपनी रसवाई के बदले अपने हिस्सा से खुश होंगे, बस वो अपने मुल्क में दो चंद के मालिक होंगे और उनकी अब्दी शादमानी होगी। आयत नंबर 8, क्योंकि मैं खुदावन इंसाफ को अजीज रखता हूँ और गद्दारी और जुल्म से नफरत करता हूँ, सो मैं सच्चाई से उनके कामों का अजर दूंगा और उनके साथ अब्दी अहद बांधूंगा। आयत नंबर 9, उनकी नस्ल कौमों के दरमियान नामूर होगी और उनकी औलाद लोगों के दरमियान वो सब जो उनको देखेंगे इकरार करेंगे कि वो नस्ल है जिसे खुदावन ने बरकत बख्शी। आमीन। Amen. Jesus will also bless your descendants. यीशु आपकी औलाद को भी बरकत देगा। In conclusion, today we learned about the prophecies of Jesus from Isaiah chapter 61, verses 1 until 9. आखिर में आज हमने यीशु की पेशनगोइयों के बारे में सीखा, जिसका हवाला है यसाया 61 बाब उसकी पहली तनो आयत। Number 1, the good news of Jesus will heal your heart, set you free, and it will release you from the prison of darkness. नंबर 1, यीशु की खुशखबरी आपके दिल को शिफा देगी, आपको आजाद करेगी
अंधेरों की कैद से। Number 2, Jesus comfort and console those who mourn. नंबर 2, यीशु गम मनाने वालों को तसल्ली देता है। Number 3, Jesus will give you beauty for ashes, the oil of joy for mourning, and the garment of praise for the spirit of heaviness. आमीन। नंबर 3, यीशु आपको राख के बदले खूबसूरती, गम के बदले खुशी का तेल और भारीपन के बदले एक जज्बे के लिए तारीफ का लिबास देगा। Number 4, you will be called the tree of righteousness. नंबर 4, आपको रास्तबाजी का दरख्त कहा गया है। Number 5, God will plant you so that he may be glorified. नंबर 5, खुदा आपको अपने लिए इस्तेमाल करेगा, अपने लिए लगाएगा ताकि आपको बढ़ाए। Number 6, you should rebuild the old ruins. नंबर 6, आपको अपने पुराने मकानों को दोबारा तमीर करना होगा। Number 7, you shall be the servant of the Lord. नंबर 7, आप खुदा के खादम बनेंगे। Number 8, you will have double honor. नंबर 8, आपको दोहरा एजाज हासिल होगा। Number 9, your land shall possess double. नंबर 9, आपकी जमीन दुगनी होगी। Number 10, everlasting joy shall be yours. नंबर 10, अब्दी खुशी आपकी होगी। Number 11, God will direct your work in truth. नंबर 11, खुदा आपके काम को सच्चाई से हदायत करेगा। And number 12, God will bless your descendants. नंबर 12, खुदा आपकी औलाद को भी बरकत देगा। आमीन। Amen. Thank you for listening to us today, and we will see you again next week for the part 3 of prophecies of Jesus. हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले हफ्ते आपको इसके हिस्सा 3 के साथ मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Amen. Let me close in prayer. Okay, sister. Lord God, we thank you again for your word today. We thank you, O God, for your truth. We thank you, Jesus, for who you are, O God. We thank you, O Lord Jesus, that our freedom is in you, O God, that it is you, Lord Jesus, who releases your children from the prisons that they are in. It is you, Lord Jesus, who heals the brokenhearted. It is you, Lord Jesus, who set the prisoners free. It is you, Lord Jesus, that will give your children, oh God, the oil of joy, the garment of praise for the spirit of heaviness. And we pray for the people of Pakistan today, oh God. We pray, oh God, that they may receive this word. They may receive your word, oh God. They may receive your truth, oh God. They may know you, Lord Jesus. They may know you as the God who heals the brokenhearted. They may know you as the God who set the prisoners free. And we pray, oh God, that you may set them free, oh God. The people of Pakistan and the neighboring countries, oh God, who speak this language, Urdu. We pray, Lord, that you may set them free, oh God, from any form of prison that they find themselves in, oh God. We pray that you may bless your people, oh God. We pray, oh God, for the oil of joy over the nation of Pakistan, the oil of joy over the people of Pakistan. We pray, oh God, that where they are heavy, where they are mourning, oh God, that you may give them, oh God, the garment of praise, oh God. We pray, Lord, that you may make your people, oh God, the tree of righteousness, oh God. We pray for the nation of Pakistan, the people of Pakistan, oh God, that after you have set these people free, oh God, they may be your servants. They may be the servants of the Lord. They may be trees of righteousness, oh God. We pray, oh God, that you may bless the people of Pakistan, oh God. Bless the children, oh God. Bless the women, oh God. We pray, oh God, that they may follow you, oh God. They may follow this freedom. They may follow this freedom. They may follow this God, oh God, that will set them free, that will bless them, that will remove their affliction.
We pray, Lord, that you bless your people in the mighty name of Jesus. Amen.